आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कल अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया था, जिस पर सियासत गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद जगदानंद सिंह के नाराज होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन आरजेडी इसे पूरी तरह से नकार रही है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी तेज प्रताप के बयान के बाद लालू परिवार पर तंज कस रही है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने ये तक कह दिया कि आरजेडी की यही संस्कृति है और जिन्हें भी पार्टी में रहना है उन्हें ऐसी ही बातों को सुनना पड़ेगा। तो जेडीयू ने तेज प्रताप यादव के बयान को लालू परिवार का संस्कार बताया है। किसी प्रकार के जगदानंद बाबू की नाराजगी ने बहम के शिकार है। आदरणीय जगदानंद सिंह जी पार्टी के वो कड़ी है, वो स्तंभ हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी नीतियों को पूरी तरह से सींचा है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में आप ये कभी भी मान नहीं सकते हैं कि एक परिवार की वहाँ हिटलरशाही है। एक ही परिवार पूरा पार्टी चलाता, तो वो जो बोलेगा उस पार्टी में जिसको भी रहना है उसको सुनना पड़ेगा। लोकतांत्रिक पार्टी, हालांकि वह पारिवारिक लिमिटेड कंपनी है, 74 आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन के उपज माननीय जगता बाबू के बारे में अपरोक्ष रूप से हिटलर कहा गया। हिटलर शब्द तो ही राजनीतिक अपमान की भाषा है, लेकिन ये लालू जी के परिवार का स्वाभाविक कार्य संस्कृति का प्रकटीकरण है। जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव के दिए गए बयान पर रामकृपाल यादव ने कहा कि आरजेडी में सब ठीक नहीं चल रहा है। जो लालू जी का कंट्रोल था पार्टी से खत्म हो गया, उनकी पूछ में नहीं हो रही है। लगता है कि अब कोई धमक नहीं है उनका, और यही लगता है, ये तो साफ दिख रहा है कल के बयान के बाद, तो साफ दिख रहा है कि कुछ सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है पार्टी के अंतर्गत। जेडीयू नेता और सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लालू जी की छवि तेजस्वी से ज्यादा तेज प्रताप में दिखती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो जो व्यक्ति लालू जी का छवि अगर दिखती है किसी में, तो वो तेजस्वी के ज्यादा तेज प्रताप में दिखती है। तेज प्रताप का बोलने का स्टाइल और करने का स्टाइल में लालू जी की झलक दिखती है, और ये तो उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है कि उनको गद्दी पर से उतारकर छोटे को बैठा दिया गया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार से बिल्कुल अलग बीजेपी की ओर से भी सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज बीजेपी कोटे से 2 मंत्रियों नीरज कुमार बबलू और सम्राट चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निपटारे की भी कार्रवाई की। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। सहयोग कार्यक्रम में आज बीजेपी के 2 मंत्री शरीक हुए हैं। देख सकते हैं, एक सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री और एक जो है नीरज कुमार बबलू हैं जल वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। दोनों अपने कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की जो है वो बातों को सुन रहे हैं, जो समस्या है उसका निवारण ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों ही मंत्री जो है वो लगे हैं, तो हम बात भी करते। देखिए, ये फरियाद लेकर के आए हैं, अपनी बात बता रहे हैं, और यहाँ पे नीरज बबलू हैं, इनसे बात करते हैं। नीरज जी, सहयोग कार्यक्रम की समस्याएं आ रही है और देखिए, सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और इसमें विभिन्न तरह की समस्याएं पूरे राज्य भर से लोग फरियादी आते हैं और मुझे लगता है कि इसका बड़े पैमाने पर यहाँ निष्पादन भी हो रहा है। 2 मंत्रियों का ड्यूटी रोज लगता है। तो ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से ये चलाया जा रहा है। विशेष तौर पर मुझे लगता है कि हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है यहाँ। सम्राट चौधरी जी, लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्या लगता है अधिकारी नहीं सुनते इस कारण से? नहीं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं लगातार। स्वाभाविक है, जो भी समस्या किन्हीं को होता है वो अपनी बात रखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बिहार के लोग हैं, लोग अपनी बात रखने आते हैं। स्वाभाविक है, काम नहीं हुआ होता तो काम तो लगातार इस एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है, और जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको सत्ता से लोगों ने बाहर किया। करके 2 मंत्री नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी दोनों ही कह रहे हैं कि जो फरियादी है वो अपनी बातों को लेकर के, समस्या को लेकर के यहाँ आए हैं और उसका निवारण इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है। सीएम ने कहा कि केंद्र जातीय जनगणना कराए तो ठीक, अगर नहीं कराएगा तो राज्य को क्या करना है ये हम सब मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि केंद्र की जातीय जनगणना कराए। साथ ही सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना से सबको फायदा होगा। इसको हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। तो हम लोग की तो इच्छा है, इसका फायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति, किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। अगली खबर रोहतास के डेहरी से है, जहां एक आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की और भारी हंगामा किया। घटना बीती रात की है। उत्तर पट्टी टोले में छापेमारी के दौरान छत से गिरकर बालू के अवैध धंधे में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने तिलौथू में सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि मृतक मल्लू यादव एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पिछले महीने के 20 जुलाई को तिलौथू थाना क्षेत्र में ही एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस और बालू माफिया के बीच झड़प हुई थी। उस मामले में पुलिस ने मल्लू यादव समेत परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस इसी मामले में बीती रात मल्लू यादव को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। आरोप है कि इस दौरान घर के 2 दरवाजे तोड़े गए। इसी दौरान मल्लू यादव छत से गिर गए और उनकी मौत हो गई। चूंकि ये घटना रात में हुई थी और पुलिस वहां से चली गई, आज सुबह लोगों ने जब शव को देखा तो शव के साथ तिलौथू के जगदेव चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। छत पे चढ़ने के बाद वो छत पर थे, पकड़ कर उनका डंडा से पीटने लगा। पीटते पीटते तो खींच के ले आने आके कोशिश करा था, उसके बाद धसोड़ दिया, पीछे में गिर गया। गिरने के बाद डेट कर गए। ये लोग नीचे जाके देखा कि डेट कर गए, उसके बाद ये लोग वहां से निकल कर भागे। तो अब आप लोग जो सड़क जाम किए हैं, इसके मतलब आप क्या चाहते हैं, इसके आगे कार्रवाई क्या? हम लोग न्याय चाहते हैं, इनको जांच हो, कार्रवाई हो,